Hello guys, this is Yogesh Joshi and you're watching Predicted Realtors. आज हम हैं सेक्टर 107 में। ये बहुत ही अच्छा एरिया है नोएडा का। लास्ट टाइम हमने दिखाया था यहाँ पे काउंटी 107 प्रोजेक्ट, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। मोर देन 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो हमारी देखी थी। तो उसी लोकेशन में हम आज हैं। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है एस ग्रुप द्वारा। इस प्रोजेक्ट का नाम है एस मेडेलियो, जैसे आप पीछे पढ़ रहे हैं, एस महागुन मेडेलियो के नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है। ये अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे यहाँ का सैंपल अपार्टमेंट। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सैंपल अपार्टमेंट बना रखा है। हम इस वीडियो में प्राइजेस की बात करेंगे कि यहाँ पे प्री लॉन्च पे क्या प्राइजेस हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या साइजेस आपको देखने को मिलेंगी, और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इस लोकेशन के बारे में कि ये लोकेशन कहाँ पे है और किस एरिया में आप अपने लिए घर खरीदने वाले हैं। तो आने वाले फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं, या इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, या रहने के एंड यूज़ से देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये एरिया होने वाला है, क्योंकि इस एरिया को मिलियनियर रॉ भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं। मैं सबसे पहले आपको आगे से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स गो ओवर देयर। तो ये लोकेशन है सेक्टर 107 पे। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड को आप देखते हैं तो ये काउंटी 107 का प्रोजेक्ट है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है अभी तक नोएडा का। यहाँ पे 9 करोड़ रुपए से अपार्टमेंट शुरू होते हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, हमने इसकी वीडियो बना रखी है, सोसाइटी का टूर करा रखा है, तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसी के बिल्कुल बगल में है प्रतीक एडिफिस। तो ये पूरा एरिया है सेक्टर 107 का। उसी के बगल में लोटस का प्रोजेक्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ये जो रोड जा रही है देख रहे हैं, तो ये सीधे डायरेक्टली कनेक्ट करती है एक्सप्रेसवे को, और जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ये NH24 है। तो NH24 से गाड़ियाँ आ रही हैं डायरेक्टली एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट करती है सेक्टर 104, 105, 144, परी चौक डायरेक्टली आप यहाँ से, और यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस एरिया के बारे में अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है, अगर हम राइट हैंड साइड को काउंटी ग्रुप की बात करें, तो इसका प्राइस अभी है 26,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रीसेल के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको प्राइस मिलने वाला है गाइस प्री लॉन्च पे, काफ़ी अच्छा आप एप्रिसिएशन बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोजेक्ट ब्रीफ आउट कराने की कोशिश करूँगा, एक बार एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है और कब इसकी कंप्लीशन है और किस तरीके से आपकी पेमेंट प्लान है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका सैंपल अपार्टमेंट, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट का मॉडल कि किस तरीके से ये मॉडल बन रहा है और किस तरीके का ये प्रोजेक्ट बन के आएगा आने वाले टाइम पर जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो सो गाइज़, अब हम देखेंगे एक 4 BHK का अपार्टमेंट। 4600 स्क्वायर फीट का ये 4 BHK का अपार्टमेंट है आइकॉनिक टावर के अंदर। अगर आप एंटर करते हैं अपने घर के लिए, तो सबसे पहले आपको ये डोर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत डोर है, और साथ ही साथ इसकी लेंथ भी अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट से लेकर 10 फीट की है। तो अगर आप एंटर करते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर, आपको कुछ इस तरीके का अपार्टमेंट का लुक आएगा स्टार्टिंग करते ही। देन हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया से। ये एरिया होगा हमारा फॉयर एरिया। इसे आप अपने अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस अपार्टमेंट के लिए, अगर आप इस अपार्टमेंट को देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पे मूवेबल आइटम जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, और जो मूव नहीं हो सकती वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस अपार्टमेंट के अंदर अगर आप प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड को हमारा मिलता है स्टडी रूम। ये स्टडी रूम है, इससे आप स्टोरेज के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टडी रूम ये अभी हमने बना रखा है। स्टडी रूम के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को आपको मिलता है गैस बेडरूम। ये हमारा गैस बेडरूम होगा। काफ़ी प्यारा गैस बेडरूम दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कलर कॉम्बिनेशन की है, और इसी के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये वार्डरोब आपको जो दिख रहे हैं ये सारे ऐसे ही मिलने वाले हैं, वार्डरोब लग के मिलेंगे, प्लस वॉशरूम की जितनी भी फिटिंग्स होंगी, अगर आप वॉशरूम दिखाओगे हर्ष, तो वॉशरूम की जितनी भी फिटिंग्स आपको दिख रही हैं, मिरर से लेके सिंक से लेके WC, ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट मिलने वाली है। इवन दो ये जो डोर दिख रहे हैं आपको अपार्टमेंट के अंदर, ये भी ऐसा ही मिलने वाला है जैसा अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। देन इस गैस बेडरूम के बाद हमें
हमें बहुत ही प्यारा एरिया मिलता है जो एक कंबाइंड एरिया है, जहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। लेफ्ट हैंड साइड को आपको देखने को मिलेगा फैमिली लॉन्ज, बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा फैमिली लॉन्ज, उसी के साथ बालकनी है, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे बालकनी भी। और साथ ही साथ आपको एक 6 सीटर डाइनिंग एरिया के सामने बिल्कुल ड्राइंग एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। और ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने आपको एक आइलैंड किचन मिलेगा, और इस किचन में आपको जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। किचन काउंटर आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है, चिमनी जैसी दिख रही है वैसे ही मिलने वाली है, प्लस जो भी आप स्टोरेज ये देख रहे हैं वुडन का वर्क हो रखा है। मॉड्यूलर किचन आपको बन के मिलेगा बिल्डर के साइड से। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है, तो यहाँ पे प्राइजेस भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। हम प्राइजेस की भी बात करेंगे इस वीडियो में। अभी मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ इस अपार्टमेंट को। ये किचन के बाद हमें बिल्कुल किचन के राइट हैंड साइड को यूटिलिटी बालकनी प्लस एक वाइडर बालकनी मिलती है जो 2 बेडरूम से कनेक्टेड है। ये पूरी बालकनी आपको मिलने वाली है। इससे व्यू जो आएगा अपार्टमेंट से, अगर आप बाहर देखते हैं तो पूरा खुला व्यू आएगा। व्यू बहुत परफेक्ट होने वाला है इसका। ये इतनी बड़ी बालकनी, बहुत वाइडर बालकनी है। देन ये कनेक्ट करती है 2 बेडरूम को और किचन को। ये किचन था। किचन आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा किचन। बहुत प्यारे तरीके से प्लेस किया है और बहुत एलिगेंट इसका लुक आ रहा है। तो हमने जैसे किचन से एग्जिट लिया तो हमें राइट हैंड साइड को ड्राइंग एरिया मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड को डाइनिंग एरिया, और वो लास्ट कॉर्नर पे फैमिली लॉन्ज। और किचन के बिल्कुल सामने हमारे पास एक बेडरूम है। ये किड्स बेडरूम है, इसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। और ये जो अभी हमने बालकनी देखी थी, ये बेडरूम से वो बालकनी कनेक्ट होती है, ये वाली बालकनी। तो वो यही बालकनी है। बेडरूम का साइज़ बहुत प्यारा है। अगर आप देख रहे हैं बेडरूम का साइज़ प्लस इसकी अगर सीलिंग हाइट देखेंगे वो भी बहुत प्यारी है। और साथ ही साथ इस बेडरूम में आपको ये जो वार्डरोब बने हुए हैं ये मिलने वाले हैं। जितने भी आप वार्डरोब का वर्क देखोगे ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट मिलेंगी, जैसा अभी आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा है वैसा ही मिलने वाले हैं। देन उसके बाद इस बेडरूम में हमें अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलता है। ये हमारा वॉशरूम होगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही एलिगेंट तरीके से बना रखा है। इस वॉशरूम में भी आपको वार्डरोब बन के मिलेंगे। देख रहे हैं ना अभी वार्डरोब, ये बहुत प्यारे प्यारे वार्डरोब प्लस मिरर ग्लास के साथ ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिलने वाली है। 2 साइड को है, तो इस घर के अंदर आपको स्टोरेज की कमी कभी भी नहीं होने वाली है। इनफैक्ट जो भी ये लाइटिंग आपको दिख रही है, लाइटिंग भी ऐसी ही मिलेगी, सैंडलेयर और लैम्प छोड़ के, अदरवाइज सारी लाइटिंग आपको ऐसे ही मिलने वाली है। देन इस बेडरूम के बाद अभी तक हमने 2 बेडरूम देख लिए। लेफ्ट हैंड साइड को हमारा था गेस्ट बेडरूम, वो हमारा था किड्स बेडरूम। देन ये हमारा हो गया फैमिली लॉन्ज, डाइनिंग और ड्राइंग। थोड़ा सा अंदर जाएंगे, राइट हैंड साइड को हमें पाउडर रूम भी देखने को मिलेगा। ये हमारा पाउडर रूम होगा। वॉशरूम की सारी फिटिंग आपको जैसी दिख रही है वैसी ही मिलने वाली है। देन पाउडर रूम के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के बिल्कुल सामने ये वाला जो एरिया है ये 3rd बेडरूम है। तो 3rd बेडरूम पहले देखते हैं, मास्टर बेडरूम बाद में देखेंगे। 3rd बेडरूम का साइज़ भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, बहुत ही एलिगेंट साइज़ है, बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। देखिए कितना अच्छा साइज़ है। सीलिंग हाइट 10 फीट की है अप्रॉक्सीमेटली। और इसके साथ भी एक अटैच बालकनी आपको देखने को मिलती है। ये वो बालकनी है, अभी ये क्लोज है तो अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे भी आपको बालकनी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये वॉशरूम है इसका, जैसा वॉशरूम दिख रहा है सेम ऐसा ही मिलेगा आपको। कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आपको कैसा लग रहा है ये अपार्टमेंट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए हमने नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप देख के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन ये हमारा लास्ट 4th बेडरूम है, हमारा मास्टर बेडरूम। इतना बड़ा और इतना सुंदर मास्टर बेडरूम है इस अपार्टमेंट का, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लेविश लग्जरी लाइफ। ये अपार्टमेंट मेरे को बता रही है कि हाँ, लग्जरी लाइफ ऐसी होती है। अगर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो इस तरीके से जिएं। कॉस्ट भी बताएंगे कितनी कॉस्ट है इसकी। ये जो वार्डरोब है ये सेम ऐसे ही मिलेंगे आपको, जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही वार्डरोब्स बन के मिलेंगे। और इसी के साथ साथ बालकनी भी देखने को मिलती है।
ये होगी इसकी बालकनी। ये बालकनी में अभी आपको फैमिली लॉन से दिखाऊंगा बाहर से। तो ये बालकनी अभी यहाँ से क्लोज है क्योंकि यहाँ से खुल नहीं पाएगी ये। तो इसके साथ अटैच बालकनी मिलेगी और अटैच इसमें वॉशरूम भी होगा। ये हमारा वॉशरूम है। इसमें आपको जकूजी प्लस सारी फिटिंग जो दिख रही है आपको, ये सारी एग्जैक्ट ऐसे ही मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये डोर लगे होंगे और ये जो क्लोजेट एरिया है, वॉकिंग क्लोजेट एरिया, ये भी आपको सेम मिलेगा। अभी ये ओपन नहीं है, अभी क्लोज है, तो ये आपको सेम ऐसा ही मिलेगा जैसा दिख रहा है वॉशरूम, वैसा ही मिलने वाला है। मिरर, सारी सैनिटरीज की फिटिंग, सिंक, WC, बाथ टब, ये सारी चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी आपको। शावर एरिया एग्जैक्ट जैसा दिख रहा है वैसे ही मिलेगा आपको। मास्टर बेडरूम के साथ भी, तो मास्टर बेडरूम भी बहुत खूबसूरत तरीके से प्लेस किया है। तो अब मेरे को बताओ कैसा लगा आपको अपार्टमेंट। मेरे को तो अभी तक बहुत अच्छा अपार्टमेंट लगा क्योंकि हमने अभी तक बहुत अपार्टमेंट देख लिए हैं अपने करियर में, बट इस जैसा अपार्टमेंट हमने अभी तक नहीं देखा। क्योंकि जो इसका इंटीरियर का वर्क हो रखा है, जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट हो रखी है, जिस तरीके के इसमें फर्नीचर यूज़ किया है और जिस तरीके का इसका मटेरियल है, वो एक बहुत ही सुंदर और एक एलिगेंट चीज़ें लग रही हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसकी अगर आप सीलिंग हाइट देखोगे तो बहुत बड़ी सीलिंग हाइट है, तो बहुत अच्छी और लग्जरी फील यहाँ से आ रही है इस अपार्टमेंट से मेरे को। तो जो बालकनी में आपको बता रहा था, ये वो बालकनी है जो फैमिली लॉन से भी कनेक्ट करती है, मास्टर बेडरूम से भी कनेक्ट करती है और ये गेस्ट बेडरूम से भी कनेक्ट करती है। जो हमने स्टार्टिंग में गेस्ट बेडरूम देखा था उससे ये बालकनी कनेक्ट करती है। बहुत बड़ी और बहुत वाइडर बालकनी होने वाली है। यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मॉर्निंग टी एंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं इस बालकनी के अंदर वो आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बालकनी है ये। तो गाइज़ ये 4600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था, सैम्पल अपार्टमेंट। सो गाइज़ हमने देखा था 4600 स्क्वायर फीट का आइकॉनिक टावर के अंदर। पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ आउट कराऊंगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में साइजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट और 2600 स्क्वायर फीट के 3 BHK के अपार्टमेंट होंगे। देन 4 BHK स्टार्ट होते हैं यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट से लेके 2900 स्क्वायर फीट के, ये 4 BHK के अपार्टमेंट होंगे। देन 4 BHK के टाइप 2 कैटेगरीज के भी अपार्टमेंट हैं जो होंगे 3500 स्क्वायर फीट से लेके 3700 स्क्वायर फीट के। देन एक टाइप 3 के कैटेगरीज के 4 BHK हैं जो हमने आपको दिखाया था, जो प्रेजेंट किया था आपको, वो हमारा टाइप 3 4 BHK था जो आइकॉनिक टावर के अंदर आएगा। वो होगा 4600 स्क्वायर फीट का, जो हमने आपको दिखाया था 4600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था। तो यहाँ पे आप 2500 स्क्वायर फीट में 3 BHK ले सकते हैं, 4600 स्क्वायर फीट में 4 BHK, 3000 स्क्वायर फीट में 4 BHK और 3500 स्क्वायर फीट में 4 BHK ले सकते हैं। तो इन द सेंस 3 यहाँ पे 4 BHK हैं और एक 3 BHK का साइज है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, कितने एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से बन रहा है, मॉडल में लेके चलता हूँ। गाइज़ मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखा दिए है, आप बताओ कि आपको कैसा लगा सैम्पल अपार्टमेंट। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बन रहा है। ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब ये बन के कम्प्लीट होगा। 2028 मिड में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कराने की कोशिश करता हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा। जैसे मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, सेक्टर 107 पे हम अभी खड़े हैं। तो ये जो रोड जा रही है, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सीधे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रही है और जहाँ से आ रही हैं ये NH24 को कनेक्ट कर रही है। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इस एरिया से और एंड जाता है इस एरिया तक। तो ये पूरा L शेप का प्रोजेक्ट है। अगर हम प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11 एकड़ का ही लैंड पार्सल होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 एंट्री एग्जिट आपको देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट की जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये जो पूरा पार्सल आपको दिख रहा है, ये पार्सल होगा रिक्रिएशन एरिया, जहाँ पे ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेंगे और पाम ट्रीज यहाँ पे लगे होंगे। तो एंट्री फसाड ही अगर आप एंट्री करते हैं तो लेविस एंट्री आपके होने वाली है। एंट्री करते ही बिल्कुल ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये इसका होगा कमर्शियल प्लाजा। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, जो रिटेल शॉप होती हैं, फूड कोर्ट होता है और भी बहुत सारी कमर्शियल चीज़ें, ग्रोसरी, हाइपर मार्केट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कमर्शियल प्लाजा के बाद हम इस प्रोजेक्ट पे एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमें जो ये पार्सल दिख रहा है, ये लो राइज अपार्टमेंट हैं। यहाँ पे डुप्लेक्स और सिंपल एक ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट भी दे रखे हैं 4100 स्क्वायर फीट के।
और फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होते हैं डुप्लेक्स जो जाते हैं 8000 स्क्वायर फीट तक। तो लो राइज अपार्टमेंट के अगर आप सेंटर पे देखोगे तो गार्डन एरिया भी दे रखे है, तो यहाँ पे भी गार्डन एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको स्विमिंग पूल, रिक्रिएशन एरिया, सीनियर सिटीजन पार्क, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हाई राइज अपार्टमेंट यहाँ से। टोटल 6 टावर हैं इसमें। इनकी जो प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हैं तो यू शेप में इनकी प्लेसमेंट की है। मिस्टर हाफिज़ इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप ब्रीफ आउट करता हूँ, 6 टावरों पे कौन कौन से साइज़ हैं वो आपको मैं ब्रीफ आउट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला टावर है, इधर से स्टार्ट होता है जो जाता है यहाँ तक। ये एक टावर है। अगर हम इस टावर की हाइट की बात करें, ये अप्रोक्सीमेटली 28 फ्लोर की हाइट होगी इसकी, ग्राउंड प्लस 28 फ्लोर। 28 फ्लोर पे ये आपको जो दिख रहा है ये होंगे पेंट हाउसेस। देन अगर इस टावर की हम साइजेस की बात करें, यहाँ पे आपको 3000 स्क्वायर फीट से लेके 2900 स्क्वायर फीट के 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। देन उसी के बाद जो आपको टावर दिख रहा है, इस कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक ये हैं 4600 स्क्वायर फीट के आइकॉनिक 4 BHK। जो हमने आपको सैम्पल अपार्टमेंट दिखाया था वो इसी टावर का ही है। इसी टावर के अंदर वो 4 BHK के अपार्टमेंट होंगे। ये आइकॉनिक टावर है। और सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि जितने भी आपको अपार्टमेंट दिख रहे हैं ये बोथ साइड ओपन होंगे और एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होंगे। और साथ ही साथ आपको इस पूरे जैसे मैंने आपको ये टावर बताया, इस टावर के अंदर अगर 2 अपार्टमेंट हैं एक टावर पे तो आपको 4 लिफ्ट देखने को मिलेंगी उन 2 अपार्टमेंट के लिए। और अगर हम आइकॉनिक टावर की बात करें, इसकी स्पेसिफिकेशन अलग से होगी, वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। देन आइकॉनिक टावर जो एंड होता है कॉर्नर पे, उसी के बाद जो हमारे पास ये 2 टावर हैं ये भी 4 BHK के हैं। ये इनका जो साइज़ है ये है 3500 स्क्वायर फीट से लेके 3700 स्क्वायर फीट का। ये भी 4 BHK के अपार्टमेंट हैं। जितने भी आप टॉप फ्लोर देख रहे हो 28 फ्लोर, ये सारे पेंट हाउस होंगे सारे टावरों के अंदर। देन हमारे पास सिंगल लॉन 2 टावर इस साइड को हैं। ये टावर है 2500 स्क्वायर फीट और 2600 स्क्वायर फीट के 3 BHK। तो यहाँ पे आप 3 BHK से भी प्लान कर सकते हैं। 2500 स्क्वायर फीट का 3 BHK ले सकते हैं, 2600 स्क्वायर फीट का 3 BHK ले सकते हैं इन टावरों पे। उन टावरों पे ले सकते हैं आप 3500 स्क्वायर फीट और 3700 स्क्वायर फीट के 4 BHK। इन 2 टावरों पे आप ले सकते हैं 4600 स्क्वायर फीट और 4700 स्क्वायर फीट के आइकॉनिक 4 BHK। और इस पे भी आप 3 BHK अपार्टमेंट ले सकते हैं 3000 स्क्वायर फीट एंड 2900 स्क्वायर फीट के। देन हम आते हैं इसके गार्डन एरिया पे। ये अप्रॉक्सीमेटली 70% एरिया आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। सारी ऐसी एमिनिटीज़ जो एक मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया से, यहाँ पे रिक्रिएशन एरिया होगा आपका, फैमिली लॉन्ज यहाँ पे बनाया जाएगा और साथ ही साथ फुटपाथ होगा। और ये जो मिड का एरिया देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 एकड़ का ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है। और सामने ओलंपिक साइज़ पूल भी आपको देखने को मिलेगा। ओलंपिक साइज़ पूल होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। साथ ही साथ किड्स के लिए अलग से एक पूल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ किड्स प्ले एरिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जैसे बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट पिच, एम्पी थिएटर और भी बहुत सारी एमिनिटीज़। और साथ में अगर आप 2 टावर के बिल्कुल बीच में जहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है जहाँ पे एस मेडेलियो लिखा हुआ है। ये एरिया है इसका क्लब हाउस का एरिया। ये 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस का एरिया है जहाँ पे सारी मॉडर्न एमिनिटीज़, जिम्नेजियम, सोना, बाथ, जकूजी, बैंक्वेट हॉल, सारी फैसिलिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड करेगा बिल्डर। ये अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट बन रहा है इस एरिया का, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इस तरीके का प्रोजेक्ट कोई भी नहीं बना है। अगर हम इसके टॉप फ्लोर की बात करें, इसमें भी रिक्रिएशन एरिया दे रखा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इधर पे। यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके का इसका टॉप फ्लोर का एरिया होगा। ये जितने भी टॉप फ्लोर दिख रहे हैं ये टॉप फ्लोर है। ये सबसे ऊपर की फ्लोर है, रूफ़ है ये एक्चुअली प्रोजेक्ट के टावर की। तो रूफ टॉप पे आपको इस तरीके से होगा। ये हमारा आइकॉनिक टावर था। आइकॉनिक का जो स्पेसिफिकेशन होगा रूफ का वो अलग से होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी पूल भी आपको देखने को मिलेगी। आइकॉनिक के लिए एक स्पेशली 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एक्स्ट्रा दे रखा है ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको सिगार लॉन्ज, सिटिंग एरिया, फैमिली लॉन्ज और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आइकॉनिक टावर जो भी परचेज करता है उसको बहुत सारी एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी। और आइकॉनिक टावर के अंदर जो 4 BHK अपार्टमेंट हमने दिखाया था आपको, उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट मार्बल भी देखने को मिलेगा और जितनी भी फिटिंग दिखाई थी वो भी मिलेंगी आपको आइकॉनिक टावर में।
फिटिंग तो आपको इवन दो 2500 और 2600 और 3 BHK 4 BHK कोई भी साइज़ लेता है वहाँ पे भी मिलेगी, बट आइकॉनिक की जो स्पेसिफिकेशन होगी, जो मटेरियल यूज़ किया होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव किया होगा। तो टोटल इस तरीके का ये प्रोजेक्ट बन रहा है गाइज़। लो राइज भी हैं इस पर, डुप्लेक्स, हाई राइज भी हैं 28 फ्लोर के, 3 BHK से स्टार्ट होता है 4 BHK तक, पेंट हाउस भी होंगे इस पर। और सबसे बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि 70% एरिया इसका ग्रीन एरिया होगा। और इस स्टेज पे अगर आप यहाँ पे प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आसपास की विसिनिटी मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा दी कि यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइजेस हैं, जो रेडी टू मूव इन प्राइजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से आपका आउटर फसाड होगा इस प्रोजेक्ट का। ये पीछे की रोड है जो हमने काउंटी 107 वाली सेक्टर 107 वाली रोड दिखाई थी, उसी के पीछे ये वाली रोड है। और यहाँ से भी एक एंट्री होगी, तो टोटल इसमें 4 एंट्री होने वाली है। अब हम इस प्रोजेक्ट के प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इनिशियल स्टेज पे जाते हैं तो BSP जो बेसिक सेलिंग प्राइस है प्री लॉन्च की, वो है 17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और लॉन्चिंग प्राइस इसकी होने वाली है 21,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 20 से 25 दिन के बाद ये लॉन्च हो जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट का EOI फेज चल रहा है, EOI कॉल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाते हैं, आप इंटरेस्ट दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको EOI अमाउंट देना होगा। अगर आप 3000 से ऊपर के साइजेस लेते हैं तो 50 लाख रुपए का EOI देना होगा आपको। और अगर आप 3000 से नीचे के साइजेस लेते हैं 2500 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट, तो आपको 40 लाख रुपए देने हैं EOI। तो EOI देने के बाद आपको अलॉटमेंट होगी आपकी यूनिट आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी चॉइस है कि मेरे को पार्क फेसिंग यूनिट चाहिए, इस फ्लोर पे चाहिए, 17 फ्लोर पे चाहिए, 10 फ्लोर पे चाहिए, 3rd फ्लोर पे चाहिए, तो सब कुछ आपको अभी EOI फॉर्म पे फिलअप करना होगा। तो जिस दिन आपकी अलॉटमेंट होगी उस दिन अगर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज मिलती हैं तो आप अलॉटमेंट के टाइम पे 10% की बुकिंग करके अपने लिए अपार्टमेंट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर आपको नहीं मिल पाती आपकी चॉइस की यूनिट, तो जो EOI है वो 100% रिफंडेबल अमाउंट होगा। विदिन 30 to 40 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको पैसा 100% रिफ़ंड हो जाएगा। सो गाइज़, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और किस तरीके से यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे और क्या क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। फिर से अगर हम प्राइजेस की बात करें, 17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्री लॉन्च प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और लॉन्चिंग प्राइस 21,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है इनिशियल स्टेज पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर सबसे छोटे साइज़ की बात करें, 2500 स्क्वायर फीट की कीमत यहाँ पे 4.5 करोड़ से स्टार्ट होती है प्री लॉन्च पे, और लॉन्चिंग पे बढ़ जाएगी 75 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगे इस पर। तो समवेयर अराउंड 75 लाख रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है आपको 3 BHK प्लान करने पे। और जो इसका पेमेंट प्लान होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। जिस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन होते रहेगी इस प्रोजेक्ट की, उस तरीके से आपको पेमेंट देते रहना होगा। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की पोजीशन की बात करें, किस टाइम पे आपको ये मिलेगा, तो एज़ पर रेरा इसकी जो पोजीशन टाइमलाइनिंग है वो है 2029, बट जो बिल्डर आपको कमिटमेंट करता है वो मिड 2028 में कमिटमेंट करता है। तो 2028 के मिड में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके मिल जाएगा, आपको चाबी मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट की। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर विजिट करना है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि आपकी कंफर्टेबल टाइमिंग कौन सी है। हम उस टाइम पे आपको यहाँ पे विजिट करा के आपको एक बेस्ट प्रॉपर्टी दिला सकते हैं और बेस्ट यूनिट आपके लिए अलॉट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे EOI में अपना पार्टिसिपेशन लेते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर विजिट करनी है तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है योगेश जोशी और आपने देखा था एस महागुन मेडेलियो का प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च स्टेज पे है। इंटरेस्ट अगर आप दिखाते हैं तो अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जल्दी से जल्दी कॉल करें। तब तक के लिए बाय बाय, विल कैच यू सून।